ओम शांति। आज बाबा के 16-1-21 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को माया के देवालिश से बचने के लिए श्रीमत पर चलने का डायरेक्शन दिया है। आंखें बड़ी क्रिमिनल होती हैं, खराब होती हैं, इससे विकर्म बनते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा इनसे अपनी संभाल करनी है, माया कभी भी धोखा दे सकती है। बाबा ने कहा मिथ्या अहंकार वाले बच्चे मुरली को भी छोड़ देते हैं और ऐसी गफलत करने से माया की थप्पड़ लग जाते हैं, फिर वर्थ नाटे पैनी बन जाएंगे। यज्ञ में विघ्न रूप जो हैं, जिनकी बुद्धि में जरमुई जगमुई होती हैं, परचिंतन से बचना है। तो परचिंतन से जितना बचे रहेंगे उतना बाबा ने कहा तुम आगे बढ़ते जाएंगे, विघ्न मुक्त बनते जाएंगे। पद्मा पदम भाग्यशाली का आज बाबा ने टाइटल दिया है। साथ ही बाबा ने कहा है कि अभी रिटर्न जर्नी का टाइम है, इसीलिए ऊपर जाने की ही तैयारी करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठना है। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को माया वर्थ नॉट ए पैनी बना देती हैं। अहंकार में आने से माया बहुत विकर्म करा देती है। स्वमान की सीट पर सेट रहना है, तभी श्रेष्ठ स्वमानधारी बन सकते हैं। जितना बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है और सर्वव्यापी परमात्मा है ये कहना सबसे बड़ी भूल है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। यह आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। बाबा कहते हैं श्रीमत एक ऐसी चीज़ है जिससे हम माया से बच सकते हैं और स्वयं की संभाल कर सकते हैं। आज का प्रश्न है किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराते हैं? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती हैं? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? उत्तर है जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती हैं। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट ए पैनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में जरमुई जगमुई पर चिंतन की बातें रहती हैं। यह बहुत खराब आदत है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है। यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से ज़रूर बैठना होता है, यह बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सुप्रीम गुरु भी हैं, और यह भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुँचेंगे। बाप ने समझाया है पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हो। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। बल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम यह जानते हो कि हमने किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं है। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है ना तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। यह आंखें बड़ी धोखा देती हैं, बहुत संभाल कर चलना होता है। बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग हैं। योग अर्थात याद, आंखें खुली होती हैं, याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता।
ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती हैं, इसीलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। बाबा हमारी सब इच्छाओं को पूरी करेगा, लेकिन बाबा ने कंडीशन रखी है, शर्त रखी है, यदि हम बाप की आज्ञा पर चलेंगे तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाएं। गायन भी हैं, गज को ग्राह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज नहीं हैं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसीलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहाँ से एकदम कहाँ पहुँच गए हैं, एकदम नीचे पहुँच गए हैं। अब भी श्रीमत पर न चलें, बेपरवाह बने तो पदभ्रष्ट बन जाएंगे। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करेंगे तो बहुत डिससर्विस करेंगे। बिगर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई है, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियां ट्रस्ट वर्दी यानी विश्वास पात्र होती हैं। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं, वह भी माया से हार खाए देवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं, उसमें सिर्फ पुरुष देवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए, गोया देवाला मार दिया ना। बाप बेट समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा देवाला मारा है। माया कितनी ज़बरदस्त है, समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते हैं। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वह तो देवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष के बाद खड़े हो जाते हैं। यह तो 84 जन्मों के लिए देवाला मार देते हैं, फिर ऊंच पद पा न सकें। देवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज वो है नहीं, देवाले में हैं। यहाँ उच्च पद तो बहुत हैं, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती हैं। बच्चों की बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियाँ आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाप से बुद्धियोग रखो, जिससे ही सतोप्रधान बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना क्यों तंग करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है।
ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसे कई हैं, शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्ठी में आए फिर आज कहाँ हैं। गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूँ। इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाओ स्वर्ग से। मेहनत है, अगर यह लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य। अच्छा, पुरानी दुनिया को भूल जाए यह तो ठीक है, बल याद किसको करें? शांतिधाम सुखधाम को। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो। यह तो बिल्कुल सहज है ना। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पदभ्रष्ट हो पड़ते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहते हो शतोप्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क। यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इस याद में रहो। हमने कितना बारी यह चक्र लगाया है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते। यह ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है, वह तो है ही पवित्र। उसमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाएं। पवित्र भी हैं, इसलिए उसको निशानी देने की दरकार ही नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते हैं, क्योंकि तुम आज देवता कल फिर नीचे गिर जाते हो। माया गिराती है ना। बाप डीटी बनाते हैं, माया फिर डेविल बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेते हैं। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। शिव बाबा के बन गए फिर भूल क्यों जाते? इसमें योग की यात्रा मुख्य है। योग से ही पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो बाबा हमको आकर पावन बनाओ जो हम स्वर्ग में जा सके। नॉलेज के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पावन बन उच्च पद पाने के लिए जो चले जाते हैं फिर भी कुछ न कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। फिर पद भल कैसा भी पाए परंतु आते हैं जरूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। बल स्वर्ग में है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, मेहतर हूँ। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनी? कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो। खबरदारी नहीं तो पदमपति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदमपति की निशानी दिखाते हैं। फ़र्क तो समझ सकते हैं ना। दर्जे का भी बहुत फ़र्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाठ रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाप कहते हैं यह ऊंच पद पाना है जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ करना है। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं। कहेंगे यह देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है। महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं। औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं खबरदार रहो।
अंतर्मुख हो बाप को याद करना है। किस प्रकार से? बाबा हमारा बाप भी हैं, टीचर भी हैं और सद्गुरु भी हैं। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में। यह सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों हैं, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहें, नॉलेज भूल जाएं। बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में यह नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूँगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊँगा तो और भी दुर्गति को पालेंगे। मैं निमित्त बन जाऊँगा औरों को भी गिराने के। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट वार कर लेती हैं। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूल करते हैं कि सत्यानाश हो जाती हैं। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट ए पेनी बना देती हैं। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार में आने से माया बहुत विकर्म करा देती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड 1-2 फीमेल जरूर होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में जरमुई जगमुई की बातें रहती हैं। यह बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लो नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो। सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको भी नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूँ तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया तो अंतर्यामी हैं। बाप कहते हैं नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं है। हाँ, यह जानते हैं कि यह सब मेरे बच्चे हैं। हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं, बाप सब में विराजमान हैं। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है। फिर भी भूल कर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एकज भूल, जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो, इसीलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की भी बात नहीं। भूख तो कोई मर न सके। जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाप ने सब समझाया है। ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, अपने को डिटेच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रही हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन न हो। दूसरा, अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहें, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। आज का वरदान है, स्वमान की सीट पर स्थित रह,
माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। संगम युग का सबसे श्रेष्ठ स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब स्वमान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेंगे। ऐसे आप भी स्वमानधारी बन अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। आज का स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति में रहें। दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा हैं। साक्षीपन की स्थिति में रहें। दिलाराम बाप को याद करने वाले बाबा ने कहा वो लवलीन आत्मा हैं। आज की मुख्य पॉइंट्स हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलना है तो माया के देवाले से बच सकते हैं। आंखें धोखा देने वाली हैं, इसीलिए इनसे स्वयं की संभाल करनी है। आज बाप सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु के रूप में पढ़ाने के लिए भी आए हैं और साथ ले जाने के लिए भी आए हैं। बाबा ने कहा सजाओं से बहुत दूर रहना है तो शिव बाबा को याद करते रहो। बाप अभी बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आज टाइटल मिला पद्मा पदम भाग्यशाली। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस रखना है। साथ ही बाबा ने कहा कि अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कायदे का उल्लंघन नहीं करना है। साक्षीपन की स्थिति पर सेट रहना है। स्वमान की सीट पर बैठे रहना है। अच्छा, ओम शांति।